फटाफट से देख लेते हैं कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट जब हम पढ़ रहे हैं तो सिंपल सा चीज, आप पहले बेसिक चीज समझ लो। हमने हार्ट पढ़ा है ना, एक चीज यहां पर मैं एक स्लाइड, हाँ, हमने जो है हार्ट पढ़ा है, ठीक है। तो जब हार्ट हमने पढ़ लिया है, ठीक है, अलग अलग चीजें जब हमने पढ़ लिया है हार्ट के अंदर, इसमें ब्लड को पंप करने का काम आपका हार्ट करता है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे एक शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, MI, है ना, मायोकार्डियल, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान तरीके से, है ना, हम ज्यादा थ्योरिकल पार्ट नहीं पढ़ाते, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या है मायोकार्डियल? मायो का मीन्स होता है टिश्यू, है ना, कार्डियक मतलब हार्ट, इन्फेक्शन मतलब डैमेज। अब ध्यान से समझना, अगर इस हार्ट का कोई भी अंग या जिस चीज से ये मिलकर बना है, अगर इसमें से कोई भी टिश्यू या सेल अगर डैमेज होता है तो वो सीधे जो है आपके कहां पर जाएगा? ब्लड पे जाएगा, है ना, ब्लड पे जाकर के जो है वो मिल जाएगा और उसकी मात्रा जो है ब्लड में इंक्रीज होने लगेगा अगर इसके अंदर कोई दिक्कत या परेशानी हो रहा है। अब आपको ये बताना है, उसी को जो है आप क्या बोल देते हो? कार्डियक मार्कर, है ना, जो आप टेस्ट परफॉर्म करते हो कार्डियक मार्कर भी बोला जाता है उसको। तो जितनी सारी चीजें जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा, तो साइंटिस्टों ने यही पता लगाया कि भाई हार्ट के अंदर अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ रहा है तो ये पता करो कि हार्ट के अंदर जो जो चीजें प्रेजेंट हैं, हम किस चीज को ब्लड के अंदर पता लगा सकते हैं, है ना। तो वो सीधे आपको ब्लड में मिलना लगेगा। जब भी हार्ट के अंदर कोई भी परेशानी आएगा तो आपको ब्लड के थ्रू उन चीजों का वैल्यू जो है इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। उसी चीज को हम सारा चीज को जो है कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट में स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है आपके कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट को लगाने का। समझ में आ गया भाई? कितने सारे लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर समझ। दूसरे स्टेप पे चलते हैं, जब हम बात करते हैं कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट की, है ना, कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट मतलब मल्टीपल टेस्ट उसके अंदर आएंगे। दो इंपॉर्टेंट चीज जो हम हार्ट के अंदर डायग्नोस कर रहे होंगे, समझना कॉन्सेप्ट को, हम एग्जाम ओरिएंटेड चल रहे हैं, ठीक है, सबको पता होना चाहिए, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई उसके अंदर कार्डियक इंजरी को हम पता कर लें, ठीक है, या कार्डियक रिस्क एवेल्यूशन को मालूम कर लें। या तो उसके इंजरी का मालूम चल जाए या रिस्क एवेल्यूशन के बारे में हमें मालूम चल जाए। तो आप हार्ट के अंदर तीन चीजों को डायग्नोस करेंगे। कितनी चीजों को? तीन चीजों को। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। देखो, मैं चार्ट के माध्यम से जो आप चीजों को पढ़ाता हूं, इसीलिए पढ़ाता हूं ताकि इसी तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब देखो, सबसे पहला चीज जो है आपका प्रोटीन, दूसरा चीज है आपका लिपिड, तीसरा चीज है आपका एंजाइम, ठीक है। तीन चीजें आपके हार्ट के अंदर एबनॉर्मल मिलेंगे जब भी आपके हार्ट में कोई ना कोई परेशानी आएगा। क्या क्या चीज एबनॉर्मल मिलेगा? आपका प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम। तीन चीजों को आप पकड़ लो, ठीक। इसी के अकॉर्डिंग हमने इनको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 बोला है, अलग अलग किताब में अलग अलग, लेकिन हम अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट जब आपको समझाना चाह रहे हैं तो आप इतना समझो कि प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, ठीक है। लिपिड आपको पता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हमने यूट्यूब में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया उसको। ये तो बेसिक चीज है जो आप लेबोरेटरीज में डेली रूटीनली टेस्ट परफॉर्म करते हो लिपिड प्रोफाइल को, है ना। लेकिन बाकी जो एंजाइमेटिक और प्रोटीन टेस्ट हैं, ये स्पेशल टेस्ट के अंतर्गत आ जाते हैं जब हम लेबोरेटरीज में काम करते हैं। ये रूटीनली टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता है ना, समझ आ रहा है। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ये आपके कार्डियक रिस्क को एवेल्यूशन करने के लिए, कि मालूम लगाने के लिए कि कुछ दिक्कत है, परेशानी है, उस चीज का पता पहले लग सकता है अगर आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में ये सारी चीजें करते हो। तो इसके अंदर आपके ग्रुप 2 में सारे के सारे लिपिड आ जाते हैं। प्रोटीन की जब आप बात करोगे ग्रुप 5 में, तो जितने प्रकार के प्रोटीन आपसे हार्ट से रिलेटेड है, जो आपके फंक्शन करते हैं, उनका टेस्ट आप परफॉर्म करोगे। मायोग्लोबिन यहां पर थोड़े बहुत मेंशन मैंने कर दिया, कार्डियक प्रोपोनिन, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टेस्ट हैं, ठीक है। प्रोपोनिन को जो है ज्यादा बेस्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है, उसके पीछे कारण है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंजरी कार्डियक इंजरी पैनल टेस्ट के अंतर्गत आ जाएगा, और एंजाइम वाला भी आपका कार्डियक इंजरी के अंतर्गत आ जाएगा। जितने भी एंजाइम्स आपके हैं, जैसे CKMB, SGOT, LDH, ठीक है, SHBD, तो ये सारे के सारे एंजाइमेटिक टेस्ट जो है आपके आएंगे। तो ये तीन चीजें भाई सबके समझ में आ गया, प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम। एक बार कमेंट्स कर दो, उसके बाद आगे चलते हैं। क्या ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए? कौन कौन सी चीज कहां कहां आएगा? अगर कभी एग्जाम में इस तरीके से सवाल पूछ ले, है ना, तो आप लोगों को पता चलना चाहिए। एग्जाम में पूछता भी है कि निम्नलिखित में से कार्डियक इंजरी का के लिए कौन सा टेस्ट होगा, है ना। तो आपको ये वाला छोड़ना है, एवेल्यूशन वाला। या रिस्क एवेल्यूशन के बारे में पूछेगा तो यही वाले टेस्ट आएंगे जो रिस्क एवेल्यूशन में आप इनको शामिल करोगे। तो इंपॉर्टेंट जो नीचे की लाइन लिखा है वहां से सवाल बनेगा, अभी MCQs में आपको मालूम चल जाएगा भाई, ठीक है। सिंपल है, ये आपको याद कर लेना है।
ये चीज हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़ा सा और अगर डीप में जाओगे, ठीक है, फिर बोल रहा हूं स्ट्रेस मत लेना, ठीक है, कुछ चीजों को हम केवल इतना चाह रहे हैं कि वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं याद रहे या फिट हो जाए, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक एक चीज का नोट्स भी आपको मिल जाएगा, मैं एमसीक्यूज के साथ उसको सम्मिलित कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा हम डीप में जा करके बाकी और अंदर डीप में जाएंगे तो इसको और फर्दर जो है डिवाइड करके अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके से आप टेस्ट परफॉर्म करोगे। जैसे प्लग फॉर्मेशन अगर होगा तो प्लग डिस्ट्रक्शन के लिए अलग टेस्ट आएंगे, ये सब डिवाइड कर दिया गया है, केवल आप इनको बाद में जब रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा तो इनको देख लेना, है ना। उसके बाद मायोकार्डियल इस्चीमिया होगा तो उसके लिए ये टेस्ट है। उसके बाद कार्डियक नेक्रोसिस होगा, उसके लिए अलग से टेस्ट है। ये स्पेसिफिक अलग अलग पर्टिकुलर चीज के लिए डॉक्टर इनको सजेस्ट करता है, ये केवल आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। कभी डीप में जाकर के अगर ये सवाल पूछ लिया जाए तो इनको थोड़ा केवल एक बार आप देख लेना नजर से, है ना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। कार्डियक डैमेज दो पार्ट में आपके हो जाएंगे। कार्डियक डैमेज जब होगा दो पार्ट के लिए डॉक्टर जो है सजेस्ट करेगा, एक तो हार्ट फेलियर और दूसरा जो है मायोकार्डियल स्ट्रेस, ठीक है। मायोकार्डियल स्ट्रेस के लिए सारे टेस्ट आएंगे और उसके बाद आपके हार्ट फेलियर के लिए ये सारे टेस्ट जो है इसमें आएंगे। तो केवल एक बार आपको जो है ये पता होना चाहिए। इन्फ्लामेशन के लिए कभी अलग से सवाल पूछ लेता है कि हार्ट में आपके इन्फ्लामेशन होगा तो निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो सीआरपी के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये सारी टेस्ट जो है इसके अंदर इन्फ्लामेशन को अगर पता लगाना है तो ये सारे टेस्ट उसके अंदर आ जाएंगे, और आपका जो है एंडोथेलियल डैमेज अगर हुआ है तो ये टेस्ट उसके अंदर आ जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो एक बार केवल इनको देख लेना, पढ़ लेना, थोड़ा सा आपके दिमाग में रहना चाहिए वो माइंड। अगर थोड़ा सा डीप और जा करके अगर सवाल कुछ बनता है तो आपको एटलीस्ट इतना तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, ये जितने हमारे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं इसमें सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं देख लो, हम बताते हैं आपको। ये जो टेस्ट सब परफॉर्म करने के पीछे कारण क्या है, किसी को अगर हार्ट अटैक आया है ना, तो कौन सा चीज है जो कितनी देर में आपको बढ़ा हुआ दिखेगा और कितनी देर तक रहेगा, कब वो नॉर्मल होना चालू हो जाएगा, तो ये पता जो है आपके ये मार्कर से पता लगता है ना। जैसे ट्रोपोनिन आई है, सबसे बेस्ट माना जाता है इसको, ट्रोपोनिन आई टेस्ट को, क्योंकि ये डिटेक्ट होने लगता है अगर किसी को प्रॉब्लम है तो 4 से 6 घंटे के अंदर, है ना। और उसका पीक पॉइंट जो है सबसे ज्यादा इस तरह आपको देखने को मिलेगा 12 से 24 घंटे के अंदर। ये वैल्यू अलग अलग चीजों में अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अभी एक क्वेश्चन आएगा भी इसका, है ना, शायद इसी का है मेरे ख्याल से, अभी एमसीक्यूज में आपको देखने को मिलेगा वो। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगा, जो जल्दी डिटेक्ट हो जाए। जैसे मायोग्लोबिन यहां पर दिया है 1 से 4 घंटे में आपको मिल जाता है। तो हम कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट जब हम करेंगे या मार्कर टेस्ट जब हम परफॉर्म करेंगे तो उसकी खासियत क्या होना चाहिए, या तो वो जल्दी हमें मिल जाए ताकि पता चल जाए हाँ भाई इसको दिक्कत हुआ था, है ना। अगर देर से वो चीज आपको देखने को मिल रहा है ब्लड के अंदर तब तो वो रिस्क है। तो हम कोशिश वो करेंगे जो चीज हमें जल्दी मिल जाए उसका डायग्नोस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, डॉक्टर को भी फायदा होगा, पेशेंट के लिए भी फायदा होगा। तो इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक ये सारी चीज होना चाहिए कि भाई वो चीज हमें जल्दी मिल जाए, है ना, और मोर सेंसिटिव होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर इनको मेंशन करूं, एक बार और मैं बता देता हूं, खाली स्लाइड कहां था, चलो इसी में ऐड कर देते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपका कैरेक्टरिस्टिक आइडियल जो कार्डियक मार्कर होगा उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। एक तो सेंसिटिव होना चाहिए वो, है ना, सेंसिटिव होगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको मालूम चलेगा कि भाई हाँ ये टेस्ट सेंसिटिव है और इससे आप पता लगा सकते हो। और मेजर करने में इजी होना चाहिए, इजी टू मेजर। ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके कार्डियक मार्कर के बेस्ट होने के, है ना। और उसके बाद एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, आप पता करते हो ना, एक्सपेंसिव अगर ज्यादा होगा तो वो तो हर कोई तो लगवा ही नहीं पाएगा टेस्ट। तो ये आप दिमाग से सोच करके भी ऐड कर सकते हो ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूं, है ना। और रैपिडली जो है वो पता चल जाना चाहिए, ये जल्दी जो है वो मालूम चल जाना चाहिए। जो मैं पॉइंट शुरू में बोल रहा था कि कोई भी चीज अगर आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो जल्दी से उसका पता चल जाए तो उसका रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर वो दिक्कत वाला बात है। तो इसलिए जो है ये चार्ट आप याद कर लेना, थोड़ा सा टाइम पीरियड क्या क्या चीजें हैं, कहां पर कितने टाइम में कौन सा चीज आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें से सवाल बनते हैं। इसलिए आप ये सारे के सारे मार्कर जो इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इनके मार्कर जो जितने सारे यहाँ पर दिए हैं इनके टाइमिंग तो आप कम से कम जरूर पढ़ लेना, याद कर लेना, क्योंकि इसमें से अगर सवाल बनेगा तो आपको आंसर करना होगा। ये नहीं बोल सकती कि नहीं भाई हमें पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो इतना चीज जो है आपको मोटे मोटे तौर पर इनके बारे में पता होना चाहिए। जितनी चीजें क्या मैंने आपको बता दिया, एग्जाम से सवाल कहां से बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या क्या चीजें, क्या अभी तक आपको इतनी बातें समझ में आ गई, एक बार कमेंट्स कर दो फिर आगे चलते हैं।
मायोकार्डियल इन्फेक्शन मैंने आपको डिटेल में बता दिया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है ना। देखो ये स्टार्ट कैसे होता है, ऑक्यूलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, रेस्ट्रिक्टेड ब्लड सप्लाई आपका होगा, ऑक्सीजन की कमी होगा, ठीक है, हार्ट टिश्यू इस्चीमिया तक जाएगा, डैमेज टू हार्ट टिश्यू इन्फेक्शन, उसी का मतलब मैंने बता दिया, रिलीज ऑफ एंजाइम एंड अदर प्रोटीन इनटू द ब्लड मार्कर्स, है ना। वही चीज को जो स्टार्टिंग में बताया था वही चीज यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है कि हार्ट के अंदर कोई भी इंजरी वगैरह होगा तो ये सारे एंजाइम्स, प्रोटीन, है ना, लिपिड, जो भी चीजें आपके, लिपिड्स तो खैर आपके आर्टरी और वेन में आपके जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वहां पर मिलेगा, ठीक है। बाकी आपके अगर कार्डियक में कोई दिक्कत है तो आपको जो है एंजाइम, है ना, और प्रोटीन, दो चीजें आप डायग्नोस करने को मिल जाएगा जो कि आपके ब्लड में मिलने लगेगा, है ना, अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो। ये चीज मैंने शुरू में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें दो अलग अलग रिस्क फैक्टर हैं, एक तो मॉडिफेबल है और उसके बाद नॉन मॉडिफेबल है ना। तो दो तरीके से हैं, ये आप नाम देख सकते हो, जो मॉडिफाई हो सकते हैं रिस्क फैक्टर में कार्डियक डिसीज के लिए, ये आप देख लो, है ना, कौन कौन से हैं। केवल आप एक बार देख लेना, इनको याद करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, अलग से मैंने इनको, आपको ये नोट्स में मिल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करेंगे, एएमआई के एक्यूट मायोकार्डियल, भी अगर सवाल बन सकता है कि इसके सिम्टम्स के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन से सिम्टम्स जो है आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन में देखने को मिल सकता है, तो ये सिम्टम्स आप जरूर याद रख लेना। पेन इन चेस्ट में जो पेन होगा, आर्म में, ठीक है, डिस्कम्फर्ट होगा, ये सारी चीजें पढ़कर बताने से कोई मतलब नहीं, एक बार आप पढ़ लेना, वो तो आपको याद करने की जरूरत होगा, सिंपल है ना। लेफ्ट शोल्डर, बैक, नेक, जॉ, ये सारी जगह जो है आपको पेन होगा, है ना, स्टमक में हार्ट बर्न टाइप में जलन होगा उसमें बहुत तेजी से, है ना, एब्डोमिनल पेन भी होगा, स्वेटिंग, पसीना आएगा, कोल्ड स्वेट होगा, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस जो है कम होने लगेगा, नोजिया, वोमिटिंग, ये सारी चीजें जो है आपके साइन एंड सिम्टम्स में आएगा। तो एक बार इसको जरूर पढ़ लेना कि साइन एंड सिम्टम्स अगर कभी सवाल पूछ लिया जाए तो वो भी आपको कवर करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि अपने को साइन एंड सिम्टम्स ही नहीं पता है जिस चीज के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। क्लिनिकल एग्जामिनेशन आप क्या क्या करोगे, ये तो अपने काम का नहीं है, आपने ईसीजी पढ़ लिया है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, है ना, चेस्ट एक्सरे करेंगे, समझ में आ रही है, ये सारे जो है आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आएगा। हमारे हिस्से में जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन आता है, हमारे हिस्से का कौन सा आता है, ये बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी टेस्ट, कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट आता है ना, तो हमारे हिस्से का ये आता है। बाकी सारी चीजें ऊपर जो है डायग्नोस करने के लिए है, जो कि डॉक्टर सजेस्ट करता है, अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो ये सारे टेस्ट सजेस्ट करेगा। एटलीस्ट इनके बारे में एक बार आप पढ़ तो जरूर लेना, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई इसके बारे में हमें, और ठीक है अपन अपने लेबोरेटरीज के बारे में पढ़ेंगे लेकिन बाकी चीज भी तो पता होना जरूरी है कि भाई अगर हो गया बाय चांस, अगर कोई ऐसा सवाल बन गया तो एटलीस्ट अपने को पता होना चाहिए, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए करेंगे, ऐसा अगर कोई सवाल आ गया, उसमें ये सारे ऑप्शन रहेंगे, तो आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि नहीं भाई अपने को तो इसके बारे में पता ही नहीं है ना। इमेजिंग टेक्निक्स है, ये सारी चीजें हैं, तो इनके बारे में एटलीस्ट एक बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे हिस्से में जो आता है टेस्ट, वो बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी टेस्ट आता है, कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट। तो कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट में सारे के सारे टेस्ट जो है हम करते हैं ना। ये क्लासिकल डेफिनेशन है जो कि WHO ने दिया है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये मैं एक्स्ट्रा एड ऑन कर रहा हूं आपके नोट्स में, तो इनको आप पढ़ लेना। टिपिकल सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इस्चीमिया और एंजाइम इंक्रीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मायोकार्डियल नेक्रोसिस, ईसीजी चेंज टिपिकल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्यू वेव्स, है ना। तो WHO के अनुसार इनमें से अगर कोई 2 कंडीशन भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन में देखने को मिलता है तो उस कंडीशन को जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहा जाता है, ये WHO के अनुसार है। तो केवल ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ज्यादा लोड मत लेना आप इसको, है ना। 3 पॉइंट आप ध्यान में रखना, तो ये वैसे एग्जाम में पूछेगा नहीं आपको, ठीक है। हाँ, कार्डियोवैस्कुलर बायोमार्कर्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। अब देख लो, एथेरोस्क्लेरोसिस हमने आपको बता दिया है ना। इसमें आपके ट्रेडिशनल मार्कर जो हमेशा टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, 2 तरीके में हमने इसको डिवाइड कर दिया, एक तो ट्रेडिशनल मार्कर होगा, दूसरा नोवेल मार्कर होगा, है ना। तो नोवेल मार्कर कभी कभार एग्जाम में पूछेगा, आज तक नहीं पूछा है किसी भी लेबोरेटरी के एग्जाम में, तो इसको लोड लेने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक दफा उनके नाम बस पढ़ लेना, ठीक। बाकी ट्रेडिशनल मार्कर से ही सवाल आपके बनेंगे, जो कि आपके रूटीनली जो आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं मेडिकल लेबोरेटरीज के अंदर, डॉक्टर सजेस्ट जो करेगा। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा ये कौन कौन सी चीज है। एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए सारे आपके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आते हैं, ठीक है। इसका एक बार मैं आपको दिखा देता हूं रिपोर्ट।
तो आप लोग इसके बारे में तो पता ही होगा, है ना। ये जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये रिजल्ट है, रिपोर्ट है आपके लिपिड प्रोफाइल का। तो ये सारे के सारे टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, है ना, कोलेस्ट्रॉल एचडीएल का रेशो, ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इनको रेशो को जरूर याद कर लेना। एलडीएल एचडीएल का रेशो, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे इनकी नॉर्मल वैल्यू, है ना, मेल में और फीमेल में दोनों अलग अलग है। किसमें किसमें आपके, ये देख लो आप, है ना, ट्राइग्लिसराइड में आपको देखने को मिल रहा है, उसके बाद आपके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल में देखने को मिल रहा है। यूनिट जरूर याद कर लेना, एमजी पर डेसिलीटर में ही सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप इनकी नॉर्मल वैल्यू एमजी पर डेसिलीटर में याद कर लेना। नॉर्मल वैल्यू से सवाल बनता है, इसमें बेसिक सवाल आपके नॉर्मल वैल्यू से ही बनता है। बाकी अभी तक तो आज तक मेथड के बारे में या प्रिंसिपल के बारे में सवाल ऐसा कुछ बना नहीं है, तो इसलिए नॉर्मल वैल्यू इनकी अच्छे से पढ़ लेना। और थोड़ा सा सवाल जो है ट्राइग्लिसराइड के बारे में बन जाता है ना, और सॉरी ट्राइग्लिसराइड बोल रहा हूं, एलडीएल को आप कैसे मेजर करते हैं उसके फार्मूला के ऊपर, और वीएलडीएल के ऊपर। किसी को पता है क्या? एक सवाल यहां से मैं बना ही देता हूं, उसके बाद पूछ लेता हूं, आगे चलता हूं, है ना। वो याद आ गया तो मैं आपको पूछ लेता हूं, आप लोग कमेंट्स कर देना। हाँ, दो चीजों का फॉर्मूला मेरे को बता दो, वीएलडीएल और उसके बाद एलडीएल के लिए फॉर्मूला क्या होगा। एलडीएल, इस तरीके से सवाल जो बनता है वीएलडीएल के बारे में कि फ्रेडवाल्ड, है ना, नाम सुना होगा, अब याद आ गया होगा। हाँ, इक्वेशन, फ्रेडवाल्ड इक्वेशन बोलते हैं उसको, के अनुसार जो आपका वीएलडीएल जब आप निकालोगे तो टीजी अपॉन 5, जब मैं एमसीक्यूज करा रहा था आपके यूट्यूब चैनल पे, तब इसके बारे में डिटेल में हमने बात किया था भाई, है ना। ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके नाम से आता है क्वेश्चन। और एलडीएल का फॉर्मूला आप लोगों ने बता दिया है, टीसी टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस आपका एचडीएल और वीएलडीएल। ठीक है, और फुल फॉर्म तो बहुत आसान है, फुल फॉर्म तो आप पढ़ते ही आ रहे हो जब से, है ना, सारी चीजें आप फुल फॉर्म तो पढ़ते ही आ रहे हो, तो फुल फॉर्म कभी पूछेगा नहीं मेरे ख्याल से इतना आसान, तो पूछ भी ले तो आपको पता तो होना ही चाहिए। ठीक है, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल के सारी चीजों के फुल फॉर्म भाई आप लोगों को पता होना चाहिए। नॉर्मल वैल्यू बहुत जरूरी है, नॉर्मल वैल्यू सारे के सारे याद कर लेना, अलग अलग किताब में अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत रहता है अंतर, ज्यादा रहता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल जब भी बनेगा तो इस तरीके से ही सवाल बनेगा। और अभी तक यहाँ से एक तो इनके फॉर्मूला के ऊपर सवाल पूछा है, दो ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको आप याद कर लेना, है ना, कैसे निकालते हैं किसके बारे में, तो फॉर्मूला पूछा जाता है, इसलिए आप उनको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, रेशो भी याद कर लेना, आजकल रेशो से बहुत सवाल बन रहे हैं, तो ये जितने रेशो हैं आप इनकी नॉर्मल वैल्यू पढ़ लेना भाई। रेशो से भी क्योंकि सवाल बन रहे हैं, एल्बुमिन ग्लोबुमिन का रेशो पूछ लेता है, तो थोड़ा सा इन पर भी अलर्ट रहने की जरूरत है अपने को, है ना, को देख लें। ट्रेडिशनल में आपके इस्चीमिया या नेक्रोसिस के लिए ट्रेडिशनल मार्कर आपका ट्रोपोनिन है ना, ट्रोपोनिन आई बेस्ट मैंने बताया था, ट्रोपोनिन आई और टी दोनों देखते हैं, क्यों देखते हैं उसके पीछे कारण है, अभी हम बात करेंगे। सीकेएमबी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंड एएसटी मायोग्लोबिन, है ना। नोवेल मार्कर इसमें अलग अलग हैं, ये बहुत लंबे चौड़े नाम है, केवल एक बार इनको आप देख लेना, शॉर्ट में भी देख लेना। ठीक है, हाँ, एब्सोल्यूट मार्कर अब एक एक बात कर लेते हैं। एस्पिरेट ट्रांसअमाइनेज एएसटी, है ना, दिस वाज द फर्स्ट बायोमार्कर, कभी अगर सवाल पूछे तो याद रखना, फर्स्ट बायोमार्कर यूज्ड द डायग्नोसिस ऑफ एएमआई, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो कभी अगर सवाल हो सकता है किसी का अगर सनक गया दिमाग, तो इस तरीके से सवाल पूछ सकता है, इसलिए पॉइंट को आप याद रख लेना। बट इज नो लॉन्गर यूज टूडे, इसको अब यूज नहीं किया जाता, बिकॉज इट इज नॉट स्पेसिफिक टू द हार्ट, है ना, स्पेसिफिक नहीं है आपके हार्ट के लिए, इसलिए जो है इसको वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टिश्यू, क्योंकि ये बहुत सारे टिश्यूज में भी प्रेजेंट होता है, बट हाईएस्ट लेवल फाउंड इन द लिवर, हार्ट, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो पर्टिकुलर अपने को तो हार्ट के बारे में पता लगाना है, तो ऐसी चीज को क्यों पकड़ना जो बाकी जगह पर भी प्रेजेंट है, सिंपल बात है, हम ऐसे चीज को पकड़ेंगे जो केवल हार्ट में ही प्रेजेंट है, तो उसको डायग्नोस करने से ज्यादा बेनिफिट है। हम क्यों उन चीजों को भी डायग्नोस करें, अगर इसकी डायग्नोस करेंगे तो ये अदर टिश्यूज में भी प्रेजेंट है, ऑर्गन में प्रेजेंट है, तो हो सकता है वहां एबनॉर्मलिटी होगा, उसके वजह से आ गया, तो अपन ये थोड़ी कह सकते हैं कि नहीं भाई हार्ट की वजह से ही दिक्कत आ रही है, समझ रहे हो बात को। हाँ ठीक है, इनकी नॉर्मल वैल्यू वगैरह आप देख लेना, ठीक, ये नोट्स मिल जाएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट मार्कर में दूसरा आता है आपको एलडीएच। ठीक है, LDH1, इसके भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं, आप देख सकते हो। LDH1 जो है आपके हार्ट में मिलेगा, और LDH2 जो है आपके ब्लड में मिलेगा, सीरम में मिलेगा, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। LDH1 लेवल हाइयर देन द LDH2 लेवल, ए फ्लिप्ड पैटर्न, इसका मतलब ध्यान से सुन लेना, अब इस पॉइंट पे ध्यान से सुनना, सुनो ध्यान से, है ना, आप बहुत कंसंट्रेट होकर के सुनना, थोड़ा सा क्या है, हम चीजों को
क्लियर करते हुए चलें। आज मैं घड़ी पहना नहीं हूं, मुझे समय नहीं दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जब नॉर्मल कंडीशन होगा, कोई हार्ट में कोई इन्फ्लेमेशन, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, आपका LDH2 जो होता है, LDH2 है ना, ये बढ़ा हुआ रहता है, और LDH1 जो है ना, ये आपका नॉर्मल रहता है। लेकिन जब कंडीशन खराब होगा हार्ट का, तो LDH का लेवल जो है हायर हो जाएगा LDH2 की अपेक्षा, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो नॉर्मल कंडीशन में होता है उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो पता लगेगा कि भाई आपके हार्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। कब पता चलेगा, जब आपका LDH1 का लेवल जो है हाई होने लगेगा LDH2 की अपेक्षा, है ना, तो आपको मालूम चलने लगेगा, क्योंकि नॉर्मल अवस्था में तो LDH2 रहता है ज्यादा, है ना, और LDH1 कम रहता है जब नॉर्मल कंडीशन होगा तो। लेकिन अगर कोई परेशानी है तो इस तरीके के आपको फ्लिप्ड पैटर्न जो है देखने को मिल जाता है, उसी को फ्लिप्ड पैटर्न बोला जाता है। ठीक है भाई। हाँ, बाकी ये सारी चीजें हैं जो हमने चार्ट के माध्यम से आपको बता दिया था, कब बढ़ेगा, कितने घंटे में, क्या चीजें हैं, वही चीजें मेंशन है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, मायोग्लोबिन MB है ना, कार्डियक मार्कर। अब यहां पर जो है सीरम लेवल में इंक्रीज देखने को मिलेगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, अर्ली एज 1 आवर नेक्रोसिस, इसका नॉर्मल रेंज है ये। और पीक वैल्यू आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये चार्ट में हमने आपको शुरुआत में बता दिया है, वो चार्ट आप अच्छे से याद रखना। इसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या है भाई मायोग्लोबिन के डिसएडवांटेज। ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, ठीक है, जैसे कि मायोग्लोबिन इंक्रीज होगा इन एनी फॉर्म ऑफ मसल्स डैमेज, मसल्स इंजरी इंक्रीज मायोग्लोबिन। ठीक है, तो इसलिए जो है अदर टाइप के भी अगर जो आपकी टिश्यूज जहां पर ये प्रेजेंट है, मसल्स में प्रेजेंट है, अगर वो डैमेज होगा तब भी आपको जो है ये बढ़ा हुआ मायोग्लोबिन देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में शामिल कर दिया गया है ना। उसके बाद आगे हम चलते हैं, क्या है, क्रेटिनिन काइनेज 3 आइसो एंजाइम इसमें देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे सवाल बनते हैं, इसलिए आप इसको याद रख लेना। 3 आइसो एंजाइम आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं, देख लो। CKMM, ठीक है, स्केलेटल मसल्स में, CKMB हार्ट मसल्स में, उसके बाद CKBB आपके ब्रेन में, GIT ट्रैक में एक्स्ट्रा। ठीक है, ये जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये तीनों आइसो एंजाइम आप अच्छे से पढ़ लेना। तो अब क्रेटिनिन काइनेज की बात भी करेंगे, तो हार्ट मसल्स जहां पर आपका CKMB देखने को मिल रहा है, तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। बाकी स्केलेटल मसल्स और ब्रेन और इनसे तो लेना देना कुछ है ही नहीं अपने को, क्योंकि अपने को कार्डियक मार्कर ही पता लगाना है। ठीक है, तो वेरी स्पेसिफिक रेंज अर्ली, गुड फॉर अर्ली डायग्नोसिस, है ना, ये गुड फॉर अर्ली डायग्नोसिस के लिए होता है, जल्दी इसमें पता लग जाएगा आपको क्रेटिनिन काइनेज में। मायोकार्डियल मसल्स, क्रेटिनिन काइनेज, CKMB बता दिया आपको। फाउंड कहां होता है, आपके मेनली हार्ट में होता है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू आप देख लेना थोड़ा बहुत, वैसे पूछेगा नहीं मेरे ख्याल से, हो सकता है पूछ भी ले कभी, है ना, क्या ही कह सकते हैं। हाँ, कार्डियक ट्रोपोनिन, सॉरी कार्डियक ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन के बारे में जैसे हमने बताया 3 टाइप्स इसके होते हैं, ध्यान से समझना, इससे सवाल बनता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपका गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कभी अगर इस पॉइंट से सवाल बन जाए, है ना, कि गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट है, कभी अगर इस पॉइंट से सवाल बन जाए। देखो मैं बताते भी चल रहा हूं आपको सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं, है ना, संभावनाएं कहां कहां से कैसे कैसे हो सकती है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको पकड़ लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक। हाँ, तो ये याद रखना, ट्रोपोनिन C जो होता है कैल्शियम बाइंडिंग कंपोनेंट्स है आपके कार्डियक स्केलेटल मसल्स में देखने को मिलता है। तो कार्डियक के साथ साथ ये स्केलेटल मसल्स में भी चला गया, तो आप जो है ये ऑप्शन नंबर ट्रोपोनिन C को तो हटा ही दो, है ना, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रोपोनिन I की, ठीक है। तो ये जो है आपका कार्डियक मसल्स में देखने को मिलेगा, और ट्रोपोनिन T भी जो है आपको कार्डियक मसल्स में देखने को मिलता है। 2 है आपके I और T जो है कार्डियक मसल्स में देखने को मिलता है। उसके बावजूद भी आप ट्रोपोनिन I को बेस्ट मानते हो, ठीक है, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। किसको, ट्रोपोनिन I को। I एंड T जो है अलाउ डिटेक्शन ऑफ 3 to 6 आवर में जो है आपको आफ्टर सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाता है ये ट्रोपोनिन I और T दोनों, ठीक है, ड्यूरिंग MI एंड मे रिमेन्स इवेल्युएटेड फॉर, ये चार्ट में आपको दिया होगा 7 से 14 दिन, चार्ट में पूरा चीजों के बारे में लिखा है, वही यहाँ पर थ्योरी पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को जो है आप याद कर लेना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रोपोनिन से भी सवाल बनता है भाई। तो इतने बेसिक चीजें था जिनको हमें समझना था, है ना, और बाकी मैंने लिपिड प्रोफाइल के बारे में आपको बताई दी है, ये नोट्स में आपको मिल जाएंगे, एक बार इनको आप देख लेना, और चार्ट जो है वो जो मिला होगा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आपको हार्ट का समझ में आ गया कि भाई हार्ट में से जो हम कार्डियक प्रोफाइल पढ़ रहे हैं, और ये जो मार्कर हमने पढ़ लिया, कहाँ से कौन सी चीजें सवाल बन सकता है, थोड़ा सा हल्का सा डीप में जाकर के चीजों को हमने शामिल किया है, ताकि
कभी अगर इस तरीके से सवाल बन जाए तो उनको भी आप कवर कर